ये 2023 का पेपर है ना ये तो क्वेश्चन। हाँ जी सृष्टि, आपके डाउट है? यस सर। तो ये जो सर जो सबसे अच्छा ये तो हो ऊपर गया। वाला हाँ ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? सर्कल के अंदर आपको देखना है कि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, ये ना मैक्सिमाइज करना है ये। पूछना क्या जा रहा है? इफ एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू एट ए बी देन व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके पास? एक मिनट, तो इसका जो है सर मैंने इसे ट्राई किया तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4 वैल्यू रख दी थी, तो सर वाई के टर्म में आ गया था। नहीं, ये तो बाउंड्री है ना, ये तो हमारा, हमें इस सर्कल के अंदर मैक्सिमाइज करना है। तो एक काम करो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी के लिए। तो क्या होगा, तो हमारा जो है ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई है, ये आर के टर्म में क्या आएगी आपकी? तो एक तो हो गया एक्स स्क्वायर, नहीं वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा बचेगा ना, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, और आपका यहाँ है आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। यही होगा। वाई को वापस ले आओ, वाई को क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब वही आर की बात करोगे तो आर की वैल्यू है मॉड आर लेस देन 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ आर स्क्वायर बाहर है, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये तो मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू पता है मुझे कि 2 हो सकता है ना इसका। अब मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे क्या आप कैलकुलस से? अभी के लिए सिंपल आपको समझना है कि आपके पास एक फंक्शन है जी आर, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू -2 से +2 में है। आर की वैल्यू आपका -2 से +2 में है, ठीक। क्या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता पाओगे आप? यस सर। कैसे बताएंगे? इसमें सिंपल है ना, जी डैश आर निकालो, उसको 0 करो, और इसमें क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए, नहीं क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इग्नोर करो। फिर उसके बाद या तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या क्रिटिकल पॉइंट पे होगा, तो पहले मतलब एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा निकाल लो। अब मान लो एब्सोलूट मैक्सिमा जो भी आएगा, और ये 2 है तो आपको मैक्सिमम चाहिए था ना, तो आ जाएगा यहाँ से जो भी मैक्सिमा इसका आएगा इनटू इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 2, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी आएगा इनटू 2 कर देंगे, तो वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। करके देखो। यस सर। तो उससे आ जाएगा। तो पहले इसका मैक्सिमम निकाल लो। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाला मुझे लगता है ये इरेलीवेंट है, पॉइंट रख के चेक करो, वरना ये क्वेश्चन जैम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है जैम के पर्सपेक्टिव से, या आप पुट करना चाहो पुट करके देख सकते हो। सर थर्ड का बी ऑप्शन नहीं आ रहा था। बी में क्या है, ए प्लस सी 0 है, देन एम इज द डायगोनल एम इज डायगोनल आइगन वेक्टर फॉर एवरी बी। एम इज डायगोनल आइगन वेक्टर, ये क्या होता है? एम हैज डायगोनल आइगन वेक्टर, ऐसा कुछ होगा, क्या बोलना चाह रहा है ये तो क्वेश्चन ही मतलब लैंग्वेज क्लियर नहीं है। एम इज डायगोनल आइगन वेक्टर, ये क्या होता है डायगोनल आइगन वेक्टर? आइगन वेक्टर सिंपल वेक्टर होता है फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू आर। तो ए कुछ नंबर ले लो ना, ए बी ए सी को 0 मान लो, ए प्लस सी 0 है, तो मान लो ए को 1 सी को -1 एग्जाम्पल के लिए। अब देखो क्या क्या बोलना चाह रहा है। सर मुझे ये नहीं समझ आया डायगोनल आइगन वेक्टर क्या ये होता है। ये कुछ टाइपिंग एरर है, डायगोनल आइगन वेक्टर कुछ नहीं होता। या तो बोलना चाहे एम डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा बोल दे, या बोले एम के पास एक आइगन वेक्टर होगा ऐसा बोलना चाहे, या इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिखे तो समझ आता है। एम आइगन वेक्टर क्यों होगा, एम तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आइगन वेक्टर कब से होने लगा? तो ये मुझे तो टाइपिंग एरर है बी में, ठीक है ना, बी ऑप्शन जो है यस। लिखने में गलती है। ये तीसरा भी ऐसे मुझे लगता है इरेलीवेंट, लेकिन ठीक है सॉल्व कर लो, इसमें क्या करेंगे, ये सब 12th क्लास का अप्रोच है, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ देखो सब्सटीट्यूशन करके कुछ होगा तो होगा उस तरीके से कुछ, कि t³ -1/ln t। अब ये तो बिल्कुल क्लास 12th या वैसा इंटीग्रेशन टाइप का है। क्या सब्सटीट्यूट करना चाहोगे कि
इजी हो जाए कुछ, बताओ बोलो, उसमें क्या कर सकते हैं? वही तुम कुछ कोशिश कर सकते हो, एल एन टी को कुछ जेड ले लिया, वैसा है। अल्लाह ऐसे क्वेश्चन जैम में आए नहीं है, ठीक है ना, जैम में तुम पीवाई क्यू सॉल्व किए होगे, तो ये सब जैम के लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस है नहीं, है ना, लेकिन स्टिल सॉल्व कर सकते हो आप। जैम में इस तरह का अप्रोच वो चेक नहीं करते, क्योंकि ये 12th क्लास का या वैसे बीटा गामा फंक्शन पे हो सकता है, अगर होगा तो यहाँ डी जेड अपॉन डी टी निकालो 1/t, तो यहाँ से डी जेड हो जाएगा 1/t डी टी, तो मतलब डी टी को लिख सकते हैं टी डी जेड, और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगा ई की पावर जेड, तो ई की पावर जेड डी जेड, तो यहाँ से अगर ब्रेक करोगे तो डी टी हो जाएगा ई की पावर जेड डी जेड, यहाँ है जेड, और ये हो जाएगा टी, यहाँ से ई की पावर 3z-1, यही है। अब लिमिट देख लो, टी ज़ीरो है तो log 0 माइनस इन्फिनिटी, टी 1 है log 1 0, इस तरह से कुछ इसको ब्रेक कर सकते हो आप। तो क्या होगा है ना, माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया ना, ऐसा कुछ। तो इसमें लिमिट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जेड को माइनस जेड कर दो, है ना, तो बेटर था मैं ऐसा करता, इसको माइनस जेड ले लेता, या अब कर दो माइनस जेड, कोई दिक्कत है, अगर माइनस जेड ले लेता तो यहाँ माइनस जेड आ जाता, तो यहाँ माइनस जेड आता था, यहाँ -1/t आता, तो ये माइनस माइनस आता है ना, तो ये वाला माइनस आता यहाँ पे, यहाँ भी माइनस आता, फिर ये वाला माइनस जो बाहर है वो लिमिट को चेंज कर देता, तो अब लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, अब मैं टी रखूँगा तो ये इन्फिनिटी से 0 होता है, तो 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ आएगा ई की पावर 4z, ठीक है, माइनस ई की पावर -4z, माइनस होता है यहाँ भी ना, और ई की पावर -z अपॉन z, यही होगा जी, देखो डी जेड ऐसा। अच्छा तो अभी तो मुझे लग रहा है 0 से इन्फिनिटी, इसमें कॉमन क्या है, ई की पावर -z निकालो, तो पहले भी था, है ना, तो क्योंकि अलग अलग करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगी, तो उससे कुछ होना नहीं है। यह काम कर सकते हो, एक्सपेंशन लिख सकते हो, एक्सपेंशन लिख के फिर इंटीग्रेट कर दो, तो वो भी एक तरीका, फिर सीरीज़ का सम निकालना पड़ेगा लेकिन, और नहीं तो यहाँ से अगर मैं ई की पावर -z कॉमन लेता हूँ तो वही होगा, फिर ई की पावर -3z -1 अपॉन जेड डी जेड। अब क्या करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाई पार्ट लगा के, लेकिन बाई पार्ट में भी मेन है, ये 1/z को कैसे हटाओगे, ये चैलेंज है ना, हाउ टू रिमूव 1/z, ये हो जाएगा इसका ना, एक्सपेंशन लिख लो, तो गामा में ब्रेक हो जाएगा, फिर कुछ होगा देखो, कुछ से समेसन आ जाएगा कुछ, ई की पावर 3z का इसका एक्सपेंशन लिखो, क्या आता है, सर, लेकिन वो तो बहुत मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं होगा ना एक्सपेंशन कोई में, दिक्कत नहीं है, कहाँ तो वो करें? सीरीज का सम आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, बताओ क्या आएगा, पहले तो ये बात है, होगा क्या, ई की पावर -3z का एक्सपेंशन क्या होगा, 1, फिर -3z बस अपॉन 1, फिर प्लस में 3z का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये 1 ये तो इधर आ जाएगा -1 में, तो ये आ जाएगा, है ना, 1 को इधर बुला लोगे तो 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -3z प्लस 3z² अपॉन 2 फैक्टोरियल -3z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, सीरीज बन जाएगा, फिर उसका सम निकाल लेंगे, एंड आगे प्लस चलता रहेगा ये, और नीचे जेड भी था, तो एक जेड कैंसिल करेगा तो क्या होगा, ये जेड भी आएगा, है ना, सो अब इसको जेड कैंसिल कर दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ से 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -z, अब जेड कैंसिल करोगे -3, और वहाँ आ जाएगा अब आपके पास एक जेड कैंसिल होगा, ठीक है ना, सो जैसे 3² इंटू जेड की पावर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल -3 की पावर 3 इंटू z² अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो पावर है, अगला अगर लिखूँ तो प्लस क्या होगा, 3 की पावर 4 z³ अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड चलता रहेगा ये। अब बताओ इसको गामा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पहला टर्म क्या बनाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू ई की पावर -z 0 से इन्फिनिटी, ये क्या होगा, तो 1 आएगा। गामा, है ना, तो गामा 1 रहेगा, फिर आगे प्लस 3 का
स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल गामा 2, ऐसा कुछ चलेगा? तो ये सीरीज यस बन सर। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीरीज हो जाएगी। सो क्या बनेगी सीरीज देखो, सो यहाँ से एंड ऐसे ही -3 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल गामा 3, गामा 3 होगा 3 - 1, फिर ऐसे ही +3 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल गामा 4, एन चलता रहेगा। तो ये सीरीज नहीं बन गया, सीरीज का सम निकाल लो। इसको कैसे लिखोगे सीरीज के फॉर्म में बताओ? जैसे ये 3 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल है, तो अगर इसको मैं सम में लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, समेसन -1 की पावर k और 3 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल गामा k। चेक करो, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्या ये उसको सही लिखा है? पहला k को 1 रख के देखो, पहला टर्म बनेगा। k को 2 रखो, दूसरा बनेगा। k को 3 रखो, तीसरा बनेगा। सर ये लॉग में नहीं बन जाएगा? हाँ, तो वो जो भी आएगा, गामा k कितना होता है? सर k-1 फैक्टोरियल। हाँ, k-1 फैक्टोरियल कर दो, तो अब निकाल पाओगे सीरीज का सम, जो भी बनेगा उसको निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा। यस। ये k-1 फैक्टोरियल और ये आपका k फैक्टोरियल कट के k हो जाएगा। इसको देखो किसके एक्सपेंशन में फिट बैठे, लॉग पे चला जाएगा, लॉग 1 + x टाइप का फॉर्म बन जाएगा ना, उस तरह से। तो निकाल लो यस जो भी सर। आता है, लॉग पे फिट कर लो एक्सपेंशन पे। सर हम्म अगर हमें 1/n² log n है, तो सर ये सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है? तो वन सर अपॉन एन स्क्वायर लॉग एन। यस सर। हाँ, ये तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से आ जाएगी। यस सर आ गए। ठीक तो है। सर इसी अगर सर इंटीग्रेशन 1/n² log n करे, हाँ तो ये भी सर कन्वर्जेंट होगा? हाँ, तो सर इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल टेस्ट कहता है। हाँ, मतलब सर अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि उसका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है? इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, ये थ्योरम है ना। यस सर। ये है, अगर ये फाइनाइट है तो ये फाइनाइट होगा, कन्वर्स की गारंटी है नहीं। इंटीग्रल टेस्ट कहता है कि अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा। आई थिंक ये है, वन वे स्टेटमेंट है। यस सर। शायद उससे तो इसको सर शायद ना कर पाए, क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट पॉइंट है, यहाँ कॉन्टिन्यूस पॉइंट है। तो इंटीग्रेशन कन्वर्ज कर रहा तो गारंटी है ये कन्वर्ज करेगा, बट उल्टा मे नॉट बी ट्रू, आई थिंक सो, है ना। तो सर ये कैसे प्रूफ करेंगे कि 1/x² ln x कन्वर्जेंट है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। निकालो इंटीग्रेशन, तो सीखा तो है, जैसे अभी ये किया हमने। करो इंटीग्रेशन, लॉग इन को टी ले लो फिर से, जैसे मैंने किया, अभी किया ना एक क्वेश्चन अभी, करो वैसे। मतलब सर लॉन्ग मेथड ही पूरा करना पड़ेगा? हाँ, इसको फाइनाइटली निकालो, अगर ये फाइनाइट नंबर आ गया, मान लो 2 आ गया आंसर, तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट होगा। जरूरत नहीं इसका आंसर 2 ही आएगा, कुछ और आएगा, बट कन्वर्जेंट होगा, ये भी फाइनाइट होगा, ये है। यस सर। सर रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर होता है, लिखा तो था उसमें, जो होता है कि दो चीज़ें आती हैं जब आप लिखते हो रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y, तो क्या होता है y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x को आप क्या लिखते हो, y बराबर सर अल्फा प्लस बीटा x। एक्स। हाँ ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है एक्चुअली कि y माइनस वाई बार बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार, इस टाइप का आता है रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ठीक है। एंड यस। रिग्रेशन लाइन x ऑन y, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। अब ये बी एक्स वाई जो है ना, तो ये होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। जब आपको दो लाइन दे रखा होगा रिग्रेशन लाइन x ऑन y ऑन x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ये आर स्क्वायर के इक्वल होता है, एंड दिस आर इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या है रिग्रेशन, हाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना। तो इसको क्या सर बोलते हैं, इस ये इसको क्या बोलते हैं, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को क्या बोलते हैं? सर ये तो कोरिलेशन हो गया है ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना, एक मिनट, वही वही मैं कह रहा हूँ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, राइट। हाँ सर। हाँ वही वही, उसमें लिखने में शायद मुझसे गलती हुआ है। सो ये जो आता है आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट हुआ है ना, और
बी एक्स वाई बी वाई एक्स जो है वो क्या सर होगा? आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा हाँ, अब और बी बी एक्स वाई वाई वी वाई एक्स क्या वो होगा? एक मिनट, यहाँ लिखने रिग्रेशन में गलती हुआ है। कोएफिशिएंट। तो ये जो हमारे पास है ये बी एक्स वाई हो गया। ये एक मिनट ना, इसमें लिखने में शायद गलती हुआ है। बी एक्स वाई को क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, है ना, ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। एंड बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, जैसे मैंने वहां लिखा है। सो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्चुअली, और यहाँ पे जो आर है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना। और यहाँ से जो आएगा एक ये रिजल्ट होता है आई थिंक। हालांकि जैम में इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत पहले 23 में शायद एक क्वेश्चन आया था, वो भी इसकी जो वो एस्टिमेटर पे आया है। तो इस पे जैम में कोई क्वेश्चन नहीं आया फ्रिक्वेंटली ऐसे, बट फिर भी जानने में नुकसान नहीं है। आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये तीनों क्या होता है? सेम साइन रहता है तीनों का। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तभी पॉजिटिव होगा। तीनों का साइन हमेशा सेम रहता है ना, दे हैव सेम साइन, मतलब या तो तीनों पॉजिटिव होगा या तीनों नेगेटिव होगा। ये एक रिजल्ट है। फिर ये भी होता है रिग्रेशन लाइन पास करती है एक्स बार वाई बार से। तो इस तरह कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। हालांकि जैम में बहुत ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए आया नहीं अभी तक इस पे ज़्यादा क्वेश्चन। ज़्यादा क्या, एक भी नहीं, मुझे याद नहीं आया है। सर एस्टिमेटर्स आए मैंने हैं, है ना। एक 23 या 24 में एक क्वेश्चन थोड़ा इससे रिलेटेड था, है ना, ये था। एक बार देख लो, है ना। कुछ क्वेरी है तो पूछो या कुछ बताना हो। यहाँ तक ठीक है जी। चलो आगे आते हैं, तो किनका रह गया क्वेश्चन? सो हम्म हाँ जी, किनका डाउट है बताइए। क्या है, आस्था है? डाउट क्लास में है? किनका डाउट है ये? हाँ सर मैं हूँ। नहीं, ये आपने भेजा हुआ है क्वेश्चन, ये 2x² वाई वाला। एक मिनट, मैं देखता हूँ और किनका इनका क्वेश्चन है। किनका इनका डाउट है, और कौन लोग हैं जिन्होंने भेजा है? सर मैंने एक भेजा है डिफरेंशिएबिलिटी का। एक मिनट, हाँ। डिफरेंसिबिलिटी का, एक मिनट। कहाँ पे है? एक बार दोबारा भेजो आप, मुझे तो मिल तो नहीं रहा। ग्रुप में है या पर्सनली भेजा है? पर्सनली भेजा है सर। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। क्योंकि टेक्स्ट मेरे पास बहुत सारे आते रहते हैं ना। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए आप। भेज दिया सर फिर से। अच्छा ये है, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया। हाँ वही तो पूछ रहा था आपसे मैं। सो क्या पूछना है इसमें? फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना 0 0 पे। ये है 2x² वाई अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स वाई नॉन जीरो है, ऐसा लिखा होगा। 0 व्हेन एक्स वाई इज 0 0, है ना, ऐसा लिखा रहता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, आपको याद है कब बोलते हैं डिफरेंशिएबल है फंक्शन? सर एक ही मतलब एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करता ना 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 ना, फंक्शन। वो आपको नहीं पता है। दिस इज डिफरेंशिएबल एट ए बी इफ एंड ओनली इफ। क्या रिजल्ट है बताइए? ये वन वेरिएबल जैसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। एच के टेंस टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, है ना, माइनस हाँ एफ ऑफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी ये भी। जी। तो हाँ ये सर आप, ये तो हाँ पता है बट हर बार मतलब डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यही यूज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ हर बार यही करना पड़ेगा। या तो एक और थ्योरम्स लगा सकते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट देन इट इज डिफरेंशिएबल, तो वो सब भी लगा सकते हैं।
जो रिजल्ट होता है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर लीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, देखिए वो कॉन्टिन्यूअस है क्या हर पॉइंट पे, तो उससे भी थ्योरम से भी हो जाएगा, जो कुछ थ्योरम्स होते हैं ना तो उसको यूज़ कर हाँ सकते हैं आप। नहीं तो इससे कर लीजिए, इजी है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, पुट कीजिए, बहुत आसान है, लगता है लेंदी है, आसान है, ए बी को 0 0 रखना है। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, तो मुझे लगता है ये आसान लगता है मुझे। आप इस पे करके देखिए, और ये 0 आना चाहिए, अगर 0 आता है तो डिफरेंशिएबल है, तो नहीं है। सर, और एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके अगर दो मतलब दो टाइप से निकाला तो नहीं आ नहीं जाएगा? नहीं, वो गलत है, वो अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि टू वेरिएबल फंक्शन का मतलब इन ऑल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, नॉट आर। आप सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई में देख रहे हैं, बट कॉर्नर पे भी तो हो सकता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशिएबल, तो हम पूरे नेबरहुड में देखते हैं ना, तो वैसा नहीं ठीक है। चलेगा जो आप सोच रहे हैं। और सर, कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पूछना था, हाँ मतलब पूछिए। जैम में तो दो ही है ना, आई थिंक काय नॉर्मल स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल नॉर्मल, इसी दोनों का आएगा। तो उसको काय स्क्वायर में कन्वर्ट करके मतलब क्वेश्चंस आते हैं ना? हाँ, वो आपको पाइवटल क्वांटिटी पहले ढूंढना पड़ता है, फिर जाके कंस्ट्रक्ट होता है। आप वीडियो देख सकते हैं ऐप पे, आपको एक्सेस होगा लेक्चर का, आप कॉन्फिडेंस वाला लेक्चर देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, नहीं समझ आता पूछिए, ऐप पे है। नहीं सर, मेरे हाँ, को बस यही पूछना था कि मतलब नॉर्मली ऐसे 3-4 पार्टी हो गए ना जिसपे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ रहे होंगे। पीवाई क्यू आप देखिए ना, एक्सपोनेंशियल पे आए हैं, नॉर्मल पे आए हैं, टू पैरामीटर नॉर्मल, मतलब टू सैंपल नॉर्मल पे भी आया है, म्यू 1 माइनस म्यू 2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, एक्सपोनेंशियल में थीटा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, दोनों केस में जब थीटा रेट है तब, थीटा मीन है तब, नॉर्मल में म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, एक केस है जब सिग्मा नोन है, दूसरा जब सिग्मा अननोन है, सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जब म्यू नोन है, सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जब म्यू अननोन है। ये सारे केसेस का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं तो एटलीस्ट आपको पता हो हाउ टू डिराइव। तो सर, इसी के बारे में अगर जनरल आइडिया क्या, या फिर कुछ सजेस्ट कीजिए मतलब आप। हाँ वही कह रहा हूँ, कोई बुक उठाओ, प्रसन्ना साहू वाली बुक उठाओ, उसमें जाके देखो, प्रसन्ना साहू बुक खोलो, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल चैप्टर में जाओ, आप देखो कैसे डिराइव किया हुआ है, उसको पढ़िए, नहीं तो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, और जो डाउट है फिर पूछिए। ये है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ। थैंक यू सर।